पति पत्नी का आपस का झगड़ा कैसे समाप्त करेंगे, कैसे उस झगड़े को समाप्त करके आपस में प्रेम संबंध स्थापित करेंगे, पति पत्नी कैसे सुखद और सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहने में तो हंसी आती है किंतु यह सत्य है। हमने देखा है कई पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली लड़ते हैं आपस में। इस प्रकार से लड़ते हुए देखकर बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये किस प्रकार से लड़ रहे हैं। एक दूसरे से हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं और लड़ते लड़ते उनका जीवन नरकपूर्ण हो जाता है। क्योंकि विद्वानों ने कहा है यदि आपको इसी पृथ्वी पर नरक के दर्शन करने हैं तो किसी दुष्टात्मा से विवाह कर लीजिए। इसी पृथ्वी पर आपको नरक के दर्शन होंगे। आपको मृत्यु पश्चात नरक के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस झगड़े को कैसे समाप्त करें, कैसे पत्नी का आपस का झगड़ा समाप्त हो, आपस का विवाद समाप्त हो। क्योंकि यदि विवाद होगा तो जीवन दुखमय हो जाएगा, नरकमय हो जाएगा, पति आत्महत्या कर लेगा। तो कैसे इस आत्महत्या को रोकें, कैसे आपस का झगड़ा समाप्त करें। तो ये उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसके साथ झगड़ा हो रहा है, क्योंकि जो स्वयं हिंसा या झगड़ा करता है वो तो उपाय को करने से रहा। वो तो दुर्योधन के समान ये मानेगा ही नहीं कि मैंने अपराध किया है। तो जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हो रहा है वो व्यक्ति इस उपाय को करे। इस उपाय को आप किस दिन करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इसे ध्यान पूर्वक सुने। आप क्या करें, आप बाजार से फूलों की मंडी से जाकर 108 बेलपत्र ले आए जो एकदम चिकने हो, अच्छे हो, कटे फटे न हो, बढ़िया स्वस्थ हो, सुंदर हो, अर्थात उनमें कोई खराबी न हो। ऐसे 108 बेलपत्र ले आए। आप बेलपत्र ले आए। अब क्या करें, अब चंदन का इत्र ले आए। चंदन का इत्र ले आए, बेलपत्र ले आए। इस उपाय को करना किस दिन है, इस उपाय को आपको किसी भी बृहस्पतिवार के दिन करना है। तो आप सामग्री ले आए। अब बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करने हैं आपको, और पीले वस्त्र धारण करके उन सभी 108 बेलपत्र पर चंदन का इत्र लगाना है। चंदन का इत्र आपने लगा लिया। हर बेलपत्र के तीनों पत्तों पर इत्र लगाना है। तो तीनों पत्तों पर आपने इत्र लगा लिया प्रत्येक बेलपत्र के। अब 108 बेलपत्र हो गए ये इत्र लगे हुए। पीले वस्त्र धारण कर लिए। फिर एक तांबे के लोटे में जल भर ले। जल भर लिया। अब बेलपत्र और जल लेकर आप नंगे पैर अपने किसी निकटतम शिव जी के मंदिर में जाएं, जो आपके घर के पास अति निकट हो। उस निकटतम शिवालय में जाएं, या जहां आपकी श्रद्धा हो वहां अगर आप पैदल जा सकते हैं नंगे पैर तो वहां तक जाएं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि हर मनुष्य की अपने अपने स्थान में श्रद्धा होती है। तो वहां पर जाएं जल लेकर और बेलपत्र लेकर। अब क्या करें, वो पहले भगवान शिव पर जल अर्पण करें। कौन सा मंत्र कहते हुए, ध्यान पूर्वक सुने। और अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक कर मंत्र सुने फिर लिखें। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को जपते हुए भगवान शिव पर जल अर्पण करें। अब जल अर्पण करने के पश्चात एक एक बेलपत्र अर्पण करना है। बेलपत्र को अर्पण करने का तरीका क्या है कि बेलपत्र का जो डंठल है वो शिव जी की ओर रहे और पत्ते का मुख अपनी ओर रहे, और चिकना वाला हिस्सा भगवान शिव पर अर्पण करना है, क्योंकि आपने चिकने वाले हिस्से पर इत्र लगाया है। जो इत्र है वो चिकने वाले हिस्से पर लगाना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले पूरा वीडियो 2 बार देख लें, फिर पूरे उपाय को एक कागज पर विधिवत क्रमबद्ध लिख लें,
उसके पश्चात कागज को देखकर उपाय करें तो आपसे कभी त्रुटि नहीं होगी और निश्चित रूपेण आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चिकने हिस्से पर जो आपने चंदन का इत्र लगाया है वह बेलपत्र चिकने हिस्से की ओर भगवान शिव पर अर्पण करें और मंत्र वही रहेगा, ओम गौरी शंकराय नमः। एक बेलपत्र अर्पण किया, जो डंठल है वो भगवान की ओर रहे और उसका जो पत्ते का मुख है वो अपनी ओर रहे, नोक। ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार ये मंत्र पढ़ते हुए 108 बेलपत्र आपको शिव पर अर्पण करने हैं गुरुवार के दिन, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो साथी मुझसे जो अकारण झगड़ रहा है वो झगड़ा समाप्त कर दे, हम दोनों पहले की भांति पुनः प्रेम से अच्छा सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करें। तो ये उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसके साथ झगड़ा हो रहा है, जिसे पीड़ा हो रही है, क्योंकि जो पीड़ा देता है वो तो कभी नहीं करेगा। पीड़ा देने वाला तो मानेगा ही नहीं कि मैंने झगड़ा किया है या मैंने अनुचित पीड़ा दी है। तो जिसके साथ ये कष्ट हो रहा है वो इस उपाय को करेगा। इससे आपका जो साथी है वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा समाप्त कर देगा और प्रेम से रहने लगेगा। उससे आपका संबंध पहले की भांति मधुर हो जाएगा। तो भगवान शिव से वहीं बैठकर बेलपत्र अर्पण करने के पश्चात जब आप प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना आपको मौन होकर कम से कम 5 मिनट करनी है, तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव आपकी विनती सुनकर आप दोनों के मध्य हो रहा झगड़ा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। इस उपाय को आपको कम से कम 3 गुरुवार करते रहना है। यदि 3 गुरुवार में झगड़ा न समाप्त हो तो इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जीवन सदैव स्वर्गमय बना रहेगा और आप दोनों के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपका प्रेम संबंध पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके कई लोगों का जीवन बहुत अच्छा हुआ है, उनका जीवन बदल गया है। उन लोगों ने उपाय कैसे किया, कैसे उन्हें पता चला? चैनल को सब्सक्राइब किया तब उन्हें उपाय पता चला। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उपाय को जानें। फिर उन्होंने संस्थान में फोन किया, अनुष्ठान कराया और अपनी हस्तलिखित जनपत्रिका बनवाई। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उपाय प्राप्त होगा, दूसरों को शेयर करेंगे उनका भी भला होगा, लाइक करेंगे तो आपको नए नए उपाय प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे ही हम आपको एक वॉइस कॉल सुनवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को हमारे संस्थान से जुड़कर धन्य किया है। जब आप किसी अच्छी संगत से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होता है, और कहा भी गया है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, अच्छी संगत से दुष्ट भी सुधर जाता है। तो आप हमारे संस्थान से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें। तो हम आपको वॉइस कॉल को सुनवाते हैं, तो वॉइस कॉल सुनाई जाए प्लीज। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम राकेश है, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने आपको संस्था पे कॉल किया। हमारी प्रेमिका किसी और से बात करने लगी थी, जिस चक्कर में मैं बड़ा डिप्रेशन में होने लगा था, लेकिन आपके बताए हुए उपाय से मैंने सब कुछ देखा कि कैसे इनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो आपका जीवन भी परिवर्तित होगा। करना क्या है? उठकर मात्र उपाय करना है जिससे आपका जीवन सदैव के लिए अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए, स्वर्गमय हो जाए। तो आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय।